मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना दोस्तों। नमो यूनिवर्स। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर छोटे बड़े सफल व असफल इन सब कामों के पीछे हमारे दिमाग का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारा दिमाग ही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और उससे हर एक काम करवाता है। तभी तो कहते हैं कि सारा खेल दिमाग का है। मेरा यह मानना है कि अगर हमें हेल्दी रिलेशनशिप लाइफ चाहिए तो हमें एक क्रिएटिव लाइफ चाहिए, एक अच्छी प्रोफेशनल लाइफ चाहिए और साथ ही एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ, और इसके साथ ही एक अच्छा वातावरण भी चाहिए। और इन सब से ऊपर हमें चाहिए एक हेल्दी दिमाग, क्योंकि अगर हमारा दिमाग अच्छा है तो जीवन के हर क्षेत्र में हमारी जीत होनी निश्चित है। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसी पावर छिपी है, अगर हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं तो किसी भी सपने को हम पूरा कर सकते हैं। और वो कैसे करना है जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, और रोजाना ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सारा खेल हमारे माइंड का है और इस बात को आपको मानना ही होगा। अगर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में टॉप परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित हो सकती है। क्योंकि आपका दिमाग एक ऐसी चीज है जो आपको दुनिया में कहीं भी किसी भी सफर पर ले जा सकता है। साथियों, जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है, उनका माइंड उनके कंट्रोल में था। वह सब अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं थे। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, जिन लोगों ने इतिहास रचा है, उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके कंट्रोल में था। वह अपने दिमाग के कंट्रोल में नहीं थे। कहते हैं रोशनी और आवाज की स्पीड सबसे तेज होती है, लेकिन सच तो यह है कि दिमाग की स्पीड ने इन सबको पीछे छोड़ दिया है। आपका दिमाग आपको राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की ताकत रखता है। आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके अपने फील्ड के बादशाह बन सकते हैं। उसके लिए आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना और सुनना होगा। जिंदगी में हर अच्छी बात और बुरी बात का असर सबसे पहले आपके दिमाग पर पड़ता है, और दिमाग पर असर होने से उसका सीधा असर आपकी बॉडी पर पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सी चीजें मायने रखती हैं? मैं आपको बता दूं, मेडिकल डाटा यह कहता है कि जीवन में सबसे ज्यादा रिलेशनशिप मैटर करती है। जिन लोगों के पास स्ट्रांग सोशल रिलेशनशिप है, उन्हें दिल की बीमारी का खतरा आधा हो जाता है। उनके मुकाबले में जो लोग जीवन में अकेला रह रहे हैं, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि शादीशुदा लोग, कुंवारों मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी तुलना में 2 गुना जीते हैं। यहां तक कि सिगरेट छोड़ने और एक्सरसाइज करने से अगर कोई ज्यादा जरूरी काम है तो वह है अकेलेपन को दूर करना। यहां तक कि आपकी आध्यात्मिक जिंदगी से भी आपकी हेल्थ में फर्क पड़ता है। कहा जाता है कि जो लोग स्पिरिचुअल इवेंट अटेंड करते हैं, वह लोग बाकी लोगों से 14 साल ज्यादा जीते हैं। स्टडी में बताया गया है कि आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है। खुश लोग नाखुश लोगों से बेहतर होते हैं, क्योंकि वे लोग नाखुश लोगों से 7 से 10 साल ज्यादा जीते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचने वालों को हार्ट अटैक का खतरा 70% कम होता है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्यों है। मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में क्या हो रहा है, वह आपके शरीर में बदलाव कर रहा है। आप जो अपने दिमाग में सोचते हैं, आपके शरीर में उसका असर सीधे तौर पर पड़ता है। इस बात ने मुझे चक्कर में डाल दिया और मैंने पाया दिमाग शरीर के सभी कोशिकाओं से बात करता है, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा। उदाहरण के तौर पर 4 दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। ध्यान से सुनिए, 4 दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। चारों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद वेटर ने एक व्यक्ति को कहा कि एक गलती हो गई सर, कि आपकी वाली सब्जी के अंदर छिपकली गिर गई थी। ये पता चलते ही उस आदमी ने उल्टी कर दी और बाद में उसको बताया गया कि आपका खाना नॉर्मल था, कोई छिपकली नहीं गिरी। फिर उसने उल्टी क्यों की? क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग में झूठ पर विश्वास किया, आपका दिमाग ने सीधा सिग्नल भेजा आपके शरीर को कि आपके शरीर में कुछ गलत पहुंच गया है, और शरीर ने तुरंत उल्टी कर दी। इसी को बोला जाता है। अब ये प्लेसिबो इफेक्ट, ये क्या होता है, आपका दिमाग काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए प्लेसिबो इफेक्ट समझना बेहद जरूरी है। किसी के द्वारा कुछ झूठ को मान लेने के बाद वह सच होने लगता है। जी हाँ, कुछ झूठ इतनी शिद्दत से मान लिया जाता है कि सच लगने लगता है।
कुछ झूठ सच में बदल जाता है। केवल सोच की वजह से कोई आदमी झूठ को सच मान लेता है और शरीर वैसा ही करने लगता है। मैं एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं जो कि है प्लेसेबो इफेक्ट। ये काम कैसे करता है? कहीं पर एक शहर के अंदर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है। साइंटिस्ट उस व्यक्ति के पास गए। उन्होंने कहा कि हम तुझे 4 दिन के बाद फांसी पर लटकाना चाहते हैं, और जब तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा तो तुम्हारी गर्दन की कुछ हड्डियां टूटेगी और तुझे भयंकर दर्द होगा और 4 से 5 मिनट तक तुम्हें लटकाया जाएगा। हम तुम्हें एक विकल्प देते हैं। उस आदमी ने पूछा कि विकल्प क्या है? उन्होंने कहा, हम तुम्हें कोबरा बाइट करवाएंगे और 5 सेकंड के अंदर तेरी मौत हो जाएगी। अब तुम्हें मरना है तो तुम्हारी मर्जी है कि तू 4 से 5 मिनट तक भयंकर दर्द सहन करना चाहता है या फिर कोबरा बाइट लेकर 5 सेकंड में मरना चाहता है। और अब हम एक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि तू देश के किसी भी काम आ सकता है। उस आदमी ने सोचा और उसने एंग्री किया कि ठीक है, आप मुझे कोबरा बाइट करा दीजिए। 4 दिन बाद जब उसको सांप से डसने का वक्त आया तो उस व्यक्ति को एक कुर्सी के ऊपर बिठा दिया गया। उस आदमी ने देखा कि 20 फुट दूर एक व्यक्ति हाथ में कोबरा लेकर खड़ा है। डॉक्टर ने टाइम चेक किया, जज ने टाइम चेक किया और उस व्यक्ति को इशारा किया गया कि आप आइए कोबरा को लेकर और इसको कटवा दीजिए। और वह आदमी 20 फुट दूर से चलता हुआ उसके पास आता है और 5 फीट दूर रुक जाता है। उस आदमी से जिसे कटवाना था, कोबरा ने जिसको डसना था, वह इंतजार कर रहा है। कोबरा वाला आदमी 5 फीट दूर रुक जाता है। उस व्यक्ति को काले रंग का कपड़ा पहनाया जाता है। एक प्रोटोकॉल है कि अब तेरी मौत बिल्कुल तेरे सामने खड़ी है और उसके हाथों को बांध दिया जाता है। उसको कुर्सी के ऊपर कपड़ा कर दिया जाता है। एक इशारा होता है और वह लड़का जिसके हाथ में कोबरा था वह दबे पांव पीछे लौट जाता है और उसकी जगह एक और आदमी आता है जिसके हाथ में मैजिक सुई होती है और वह आकर उस व्यक्ति के हाथ में, जिसका हाथ बंधा हुआ है, जिसको फांसी होने वाली थी, जिसको कोबरा काटने वाला था, और वह सुई चुभा देता है। सुई चुभन या पिन चुभन के 5 सेकंड के बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। साथियों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर से जहर मिलता है। मेडिकल साइंस में इन बातों का कोई जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने माइंड में सेट कर लिया था कि उसे सांप काटने वाला है, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। क्योंकि आपके दिमाग ने इस झूठ को सच मान लिया है कि आपको कोबरा बाइट दिया गया है, सांप ने आपको डसा है और शरीर ने इसका जहर बना भी लिया और आदमी की मौत हो गई। ये एक सच्ची घटना है। मेडिकल साइंस में इन बातों का कोई जवाब नहीं मिलता कि ऐसा क्यों होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टडी में बताया गया है कि डॉक्टर जब आपको कोई सफेद रंग की गोली देता है या किसी भी बीमारी पर नीले रंग की गोली से कम असर करती है। अगर उस नीले रंग की गोली पर कुछ प्रिंट हो तो असर करने की क्षमता और बढ़ जाती है। गोली तो वही है, बस गोली को लेकर हमारी सोच बदल जाती है और सोच बदलते ही परिणाम बदल जाते हैं। एक और हैरान करने वाली बात, क्या आपको पता है कि कैप्सूल गोली से भी तेज असर करता है? कैप्सूल के कारण नहीं, बल्कि कैप्सूल को लेकर एक अलग ही पिक्चर है। हमारे दिमाग में ड्रॉ हो जाती है। इतनी पावरफुल पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है कि यह सफेद गोली से ज्यादा ताकतवर है और हमारा दिमाग उस पर विश्वास करने लगता है और उसका असर सच में हमारे शरीर पर पड़ने लगता है। इसी को बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। जैसे ही आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आया, कोई नेगेटिव फीलिंग आई, आपका दिमाग इसे चेतावनी के रूप में लेता है। आपका दिमाग बोलता है कि कुछ गलत हुआ है। ये तुरंत स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज कर देता है। ऐसा ही कुछ हमारी डेली लाइफ में होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसका ध्यान रखिए। और प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के 95% लोग अपनी कमाई का 95% से ज्यादा भाग गर्दन के नीचे के हिस्से पर खर्च कर रहे हैं और 5% लोग अपनी कमाई का 5% से भी कम भाग अपने गर्दन से ऊपर यानी कि दिमाग पर खर्च कर रहे हैं और कहते हैं कि बैंक अकाउंट में आप उतनी ही रकम निकाल सकते हैं जितनी आपने कभी जमा करवाई होगी। अगर आपने जीवन में अपने सबसे बड़े बैंक अकाउंट, जो कि आपका दिमाग है, उसमें कुछ जमा ही नहीं किया तो निकलोगे क्या? जीरो जमा किया है तो जीरो ही निकलेगा। अपने दिमाग का सबसे ज्यादा ख्याल रखें, ये आपका ख्याल रखेगा। अपने दिमाग को बेहतर तरीके से पोषण देने के लिए 5 चीजों का विशेष ध्यान रखें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। 5 जरूरी चीजें आपके दिमाग के लिए बेहद जरूरी हैं।
पहली, हमेशा पॉजिटिव सोच। कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देती, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग फेलियर की गारंटी देती है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव थिंकिंग से सक्सेस होने की उम्मीद बन जाती है। मैं अपनी सारी वीडियोस में बार बार बोलता हूं कि अच्छा सोचिए, क्योंकि आपके थॉट के प्रोडक्ट होते हैं। जैसा दिमाग सोचता है, आपका शरीर वैसा ही काम करने लगता है, और वैसे ही आप भी बन जाते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही सीधा होता है। इसे आप जो भी कमांड दोगे, ये उसी को सच मानकर काम करने लग जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग ही आए। दूसरा, हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रसन्न रहे। खुश शरीर में ईश्वर का वास होता है, और जो लोग उदास होते हैं कहते हैं कि चंडाल उसके इर्द गिर्द नाचते हैं। हमेशा खुश रहे। खुश रहने से दिमाग प्रसन्न रहता है, बॉडी पर उसका इफेक्ट होता है। तीसरी सबसे जरूरी चीज, दोस्तों के साथ हंसी मजाक कीजिए। दोस्तों के साथ जोक्स क्रैक करें। कोई हंसी वाली बात मिले तो हंसिए, और ना मिले तो भी हंसिए, और हंसने की वजह ढूंढकर हंसिए। अपने दिमाग को फ्रेश रखें, रिलैक्स रखें। चौथा, सबसे जरूरी, लंबे समय तक कभी भी अकेला मत रहिए। दोस्तों, यह सबसे जरूरी है कि लंबे टाइम तक कभी अकेला मत रहिए। अकेलापन दुनिया की सबसे ज्यादा बीमारियों की जड़ है। जी हाँ, यह बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल जगहों पर जरूर घूमने जाएं। यह आपके माइंड को फ्रेश रखती है, और इसका सीधा असर आपके दिमाग पर होता है। एक कहानी के साथ इस शानदार टॉपिक को खत्म करना चाहता हूं। मैंने कहीं सुना था कि एक गुरु अपने शिष्य के साथ नदी पार कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जिसके पैर में चोट लगी थी, जो नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। गुरुजी ने उसका हाथ पकड़कर नदी पार करवाई। यह देखकर उनके शिष्य के मुंह भर गए। जब वह घंटों तक गुरुजी के पीछे बातें करते रहे, तो गुरुजी ने परेशानी का कारण पूछा। एक शिष्य हिम्मत करके आगे आया। आपने अपने हाथ से कुंवारी औरत को छुआ, क्या आपका मन, आपकी आत्मा मलिन नहीं हुई? गुरुजी ने जो उत्तर दिया वह बड़ा ही अद्भुत था। उन्होंने कहा, मैं उस विपत्तिग्रस्त को कब का नदी के तट पर छोड़ आया हूं, लेकिन तुम अब तक उस औरत को अपने दिमाग में ढो रहे हो। वह तुम्हारे दिमाग में अब तक बैठी हुई है। कोई चीजें आंखों से दूर निकलने के बाद भी दिमाग से नहीं निकलती। दिमाग के खेल बिल्कुल निराले हैं। जीवन की सभी लड़ाई पहले दिमाग में और बाद में मैदान में लड़ी जाती है। अपने दिमाग का विशेष ध्यान रखें, इसका पोषण अच्छे से करें, क्योंकि यही आपके दिमाग की गति को पार लगाएगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर करेगी। और आज आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।